यस, तो अभी के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसके मैं आपको कुछ एंट्रीज बता रहा हूँ जो फिक्स्ड एंट्रीज रहती है। शुरू के 5 एंट्रीज जो रहेंगे वो यू कैन से 90% ऑफ टाइम्स वो फिक्स्ड रहेंगे। नीचे 2-3 एक्स्ट्रा बता दूंगा वो बाद में। सो सबसे पहले रिडम्पशन क्या होता है? रिडम्पशन मतलब कैंसलेशन बाय रीपेमेंट, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल कर देना, उनको उनका पैसा वापस कर देना, ये रिडम्पशन है। सो हमें इसके लिए सबसे पहले पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहला एंट्री आता है हमारा रिडम्पशन का। सो रिडम्पशन में क्या करने वाले, मैंने बोला कैंसलेशन, प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करना है। अभी प्रेफरेंस शेयर्स कहां पे रहता है? प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में रहेगा, राइट? ये हमारा बैलेंस शीट है, इधर लायबिलिटी साइड, असेट साइड, सो इधर प्रेफरेंस शेयर्स रहता है। अभी लायबिलिटी मतलब बैलेंस कौन सा रहता है? क्रेडिट बैलेंस। सो वो प्रेफरेंस शेयर्स को हटाना है तो हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो पहला एंट्री आएगा -% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नाउ व्हाई दिस -%? जितना प्रेफरेंस शेयर्स का परसेंटेज रहेगा वो 9%, 10%, व्हाटएवर इट इज, उसे बोलते हैं डिविडेंड। यू कैन कॉल इट एज नेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसे जो परसेंटेज रहते हैं डिविडेंड के उसे। नेक्स्ट, कंपनी ने बोला था 100 रुपीज फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर का, आफ्टर 15 years we will pay you 105। 100 रुपीज इश्यू करने के टाइम पे शेयर होल्डर्स से लिया और बोला कि 15 साल बाद हम लोग आपको 100 की जगह पे 105 दे देंगे। मतलब कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 5 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो वो 5 रुपीज मतलब प्रीमियम, तो उसे बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट। जो भी प्रीमियम आएगा वो डेबिट टू प्रेफरेंस share holders account. Now these preference shareholders are nothing but creditors for us. preference shareholders लिखा, preference share capital नहीं। क्यों? preference share capital कैंसिल करने के लिए हमने डेबिट कर दिया, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस वहां से उठा के हमने डेबिट कर दिया। आगे वो पैसा किसे देना है? जिनके पास वो शेयर्स है, मींस the person who are holding those share, that is preference share holders, इसलिए हमने उसे क्रेडिट कर दिया। उन्होंने हमें शेयर्स दे दिए ना, रिटर्न क्रेडिट द गिवर डन। सो बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स ड्यू फॉर रिडम्पशन, ये हुआ हमारा पहला एंट्री। आई होप दिस वाज इजी फॉर यू। नेक्स्ट, इसके बाद अभी देखो ये प्रीमियम दिया है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा दिया है, तो हमें अभी करना क्या है पता है? एक्चुअल में हमें ये प्रीमियम और ये फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू व्हाटएवर इट इज, ये दोनों की प्रोविजन करनी है। हमें उसके लिए तरतूद करने के, हमें वो पैसा देना है। सो हमें वो कैसे देना है? देखो सबसे पहले मैं प्रीमियम का बात कर रहा हूं। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हम लोग ये जो प्रीमियम देने वाले हैं वो कहां से देंगे? तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। फॉर मतलब इसका मीनिंग हुआ कि अगर हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम और रिडम्पशन पे करना है 10 लाख का, वी हैव 4 लाख इन सिक्योरिटी प्रीमियम, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दिस 4 लाख फुल्ली। अभी भी कितना बाकी है? 6 लाख, जितना जनरल रिजर्व में रहेगा वो जनरल रिजर्व से, फिर भी कम पड़ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जहां से आप पैसा यूज करोगे वो, और एल्स अदर रिजर्व, बाकी कुछ रहेगा तो अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ये लेजर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट। ठीक से देखो पब्लिक, क्या कर रहा हूं मैं? देखो ये प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स मतलब मैं एक्स्ट्रा का पैसा दे रहा था शेयर होल्डर्स को, मैं किसी को एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं, मतलब मेरे लिए लॉस हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, दैट वाज द रीजन प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं? एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूं तो मेरे लिए लॉस हो रहा है, सो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना है, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट?
अभी मैंने क्या बोला, पहले हम लोग ये अमाउंट का अरेंजमेंट करेंगे। कहां से करेंगे? तो भाई पहला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो। नाउ ऑल दीज आइटम्स कहां पे रिप्रेजेंट करता है? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। सभी रिजर्व्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आते हैं। आर यू एग्री विद मी? सभी रिजर्व बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मैं क्या कर रहा हूं, वो रिजर्व्स में से पैसा उठा रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं, इसलिए ये लेजर इधर डेबिट हुआ, उनको पे ऑफ कर दिया या अरेंज कर दिया उनके लिए, तो सेटल हो गया। ये डेबिट ये क्रेडिट आमने सामने कैंसिल। नेक्स्ट, कहां से लाया? पहला सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करो, वो सफिशिएंट नहीं रहेगा या फिर वो अवेलेबल नहीं रहेगा तो जनरल रिजर्व यूज करो। वो सफिशिएंट नहीं है, वो भी अवेलेबल नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस यूज करो, लाइक दैट। समझे? तो यहाँ पे हमने कर लिया रिडम्पशन का अरेंजमेंट। बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइडेड। अच्छे से ध्यान देना, एक बार ये एंट्रीज आपको थरोली समझ गए ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए कुछ भी टफ नहीं रहेगा। जो भी है अभी बताने वाला हूं, उतने 5 से 7 एंट्रीज है, दैट्स इट। नेक्स्ट, इसके बाद आता है फ्रेश इशू। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा देना है, ठीक है? यहाँ पे देखो, ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स थे, ये वाले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमें इनको पैसा देना है, तो पैसा दो वे में आता है। कौन से दो वेज? पहला फ्रेश इशू, दूसरा divisible profit. These are the only ways from which you can pay off the preference shareholders. एक तो फ्रेश इशू करो, मतलब क्या? मार्केट में नए दूसरे प्रेफरेंस शेयर में तो इक्विटी शेयर्स इशू करो, उनसे पैसा ले लो और ये पुराने वालों को दे दो। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड, आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, उस पे बाद में आएंगे। सो सबसे पहले फ्रेश इशू करना है। फ्रेश इशू कौन सा कर रहे हैं? लेट अस से इक्विटी प्रेफरेंस दोनों कर रहे हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता हूं, लेकिन आराम से बता भी दूंगा। शेयर का, नए शेयर का, इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है ₹10। कंपनी बोलती है हम लोग 10 पे नहीं इशू करेंगे भाई, हमारे कंपनी का रेपुटेशन बहुत अच्छा है, हम लोग ज्यादा वैल्यू पे इशू करेंगे। उन्होंने बोला हम लोग ₹2 प्रीमियम जोड़ रहे हैं, तो कितने पे इशू किया? ₹12 पे, राइट? तो एंट्री कैसे आएगा? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जो अगर इक्विटी रहेगा तो, अगर प्रेफरेंस रहेगा तो 2% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रेफरेंस रहेगा तो वो, और उस पे जो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम जमा किया तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, राइट? कौन सा? ये देखो ऊपर का ₹2 था ना, वो वाला ₹10 तो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹2 जाएगा प्रीमियम में, और तीनों का टोटल या तीनों में से जितने रहेंगे उसका टोटल। बीइंग न्यू शेयर्स इशूड। नरेशन आप आपके हैसियत के हिसाब से लिखो, हैसियत समझते हो, जितने आप स्मार्ट हो उस हिसाब से आगे लिख सकते हैं। इशूड फॉर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो समझे वो। तो यहाँ पे हमारे 3 एंट्रीज हो गए। एंट्रीज देखो लिखने में बड़े बड़े, लेकिन इतने सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट, एक बार ये हो गया, अभी हम लोग को क्रिएट करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, दैट इज CRR, ठीक है? सो ये CRR कैसे क्रिएट होता है? फॉर्मूला देखो, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। क्या लिखा? नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन। नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन कौन सा था? ये वाला, दिस वाज द नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन, दिस वाज द रिडम्पशन का एंट्री। तो नॉमिनल वैल्यू हो गया, माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इशू। ये देखो ये दो दिख रहे हैं, ये हमारे नॉमिनल वैल्यू थे ना, मैंने बोला ₹10 रहेगा तो ₹10 इधर आएगा, ₹2 का प्रीमियम तो प्रीमियम नीचे आएगा। इन शॉर्ट ये दोनों नॉमिनल वैल्यूज है। तो क्या किया? जो पहले फॉर्मूला, पहले जर्नल एंट्री का पहला अमाउंट, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का, माइनस जो नए इशू किए वो इक्विटी शेयर कैपिटल और इस प्रेफरेंस जो रहेगा वो,
समझा, जो इशू कर रहे हैं वो। तो फिर अभी सीआरआर का एंट्री, सीआरआर का एंट्री क्या आएगा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बी फोकस गाइस, बी फोकस, बहुत काम का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एंड प्लीज डोंट चेंज दिस सीक्वेंस। मन किया पहले जनरल रिजर्व फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इधर मन किया पहला अदर रिजर्व, भाई जो दिया है उसी सीक्वेंस से जाओ। अदर रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल redemption reserve account, that is CRR, being CRR created, being CRR created, simple, or provided, whatever it is। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ देखो कि हमारे पास जो रिजर्व्स था लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम सब रहता है। सो हम क्या कर रहे हैं, उसी में से सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं। अभी वो मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट से हम लोग उसे निकाल रहे हैं तो हमें उसे डेबिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे सीआरआर क्रिएट करना है 4 लाख का, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा है 3 लाख रुपीस, तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस पहले यूज करो, उसके बाद जनरल रिजर्व यूज करो 1 लाख का, खत्म। तो ये हो गया सीआरआर एंट्री। एंड द लास्ट वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एज वेल, पेमेंट, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। सो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला शुरू में, पहले एंट्री में, these are the creditors of the company। अभी फिलहाल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने उनके शेयर कैपिटल कैंसिल कर दिए और उन्हें पैसा देने का नक्की किया। अभी तक पे नहीं हुआ था, इधर सिर्फ बोला था देंगे, ड्यू लिखा है ना, ड्यू फॉर रिडम्पशन मतलब देंगे, तो अभी हम लोग उनको एक्चुअल में पैसा दे रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट इधर क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, अभी उनको कैंसिल करना है तो डेबिट कर दो। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, खत्म। बीइंग पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो पे कर दिया, खत्म। अभी ये तो 5 मेन एंट्रीज हुए जो हर एक सब में आने वाली है। अभी हमने ना एक रूल पढ़ा था, क्या रूल था, पार्टली पेड शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड। क्या रूल था, पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम्ड, मतलब पार्टली पेड शेयर्स हम लोग रिडीम नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, तो उसे पहले फुल्ली पेड कर लो, बरोबर। अभी शेयर्स फुल्ली पेड कैसे करना है, जितना पैसा बाकी उतने का कॉल कर डालो। फॉर एग्जांपल 100 रुपीस का शेयर था, लेट अस से ₹100 फेस वैल्यू का शेयर था, उसमें से आज तक ₹80 पेड अप था, मतलब ये पार्टली पेड हो गया ना, 100 में से 80 पेड अप मींस पार्टली पेड। अनपेड कितना है इसमें से ₹20, तो 20 के लिए कॉल करके मंगा लो, तो उसका 2 एंट्री आएगा, क्या आएगा देखो, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, जो रहेगा प्रेफरेंस शेयर, एक्चुअली इट शुड बी -%, -%, जितने परसेंट वाला रहेगा वो। ये क्या हुआ, being final call made, being final call made। इसके बाद ये पैसा रिसीव होने का एंट्री, मतलब ये देखो प्रेफरेंस शेयर कॉल इधर डेबिट हुआ है, रिसीव होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या करेंगे, पैसा मिला इसमें पैसा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। अभी देखो यार, एक कहानी में छोटा सा ट्विस्ट डाल रहा हूं। ट्विस्ट ऐसा है कि अगर तुझे एग्जाम में आया हुआ सम पार्टली पेड वाला है, तो
सबसे पहले ये दो एंट्रीज मारेंगे अपन ऊपर और उसके बाद ये एंट्रीज कैरी ऑन हो जाएगा। क्या बोला? अगर एग्जाम में दिया हुआ सम या जो पर्टिकुलर सम तू सॉल्व कर रहा है वो पार्टली पेड वाला रहेगा, तो वो केस में पहले उसे फुल्ली पेड कर लो, क्योंकि जब तक ये नहीं करते हो यू कांट गो अहेड फॉर रिडम्पशन। लिखा है ना क्लियरली, पार्टली पेड प्रेफरेंसेस कैन नॉट बी रिडीम्ड, सो फर्स्ट मेक इट फुल्ली पेड एंड देन यू कैन गो अहेड विद रिडम्पशन का प्रोसीजर। ये हो गया। अभी लास्ट में है, लास्ट दो एंट्रीज बता रहा हूं, देखो मैंने बात देखा था यहाँ पे, दिखाया था आपको यहाँ पे कि आउट ऑफ फ्रेश इश्यू होता है या आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अभी डिविजिबल प्रॉफिट मतलब क्या? रिजर्व्स में जमा किया हुआ प्रॉफिट। कोई भी कंपनी रिजर्व में प्रॉफिट जमा करने के बाद ऐसे ही नहीं रखेगी ना, ऐसे है क्या उतने का कैश जमा रहेगा? इज इट सो? नहीं, तो वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। सो हमें अगर रिडम्पशन आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट करना है तो इन्वेस्टमेंट बेचना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री क्या आएगा? देखो बैंक अकाउंट डेबिट, अच्छे से देखना प्लीज, लास्ट दो एंट्रीज है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या एंट्री में? नन्हे दिमाग पे जोर देना, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या एंट्री में? बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, क्या लग रहा है गड़बड़? देखो एक ही एंट्री में दो लेजर आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में भी आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में भी आया। एक्चुअल लाइफ में ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। क्यों यार? एक ही लेजर डेबिट और क्रेडिट कैसे करोगे? तो सर आपने क्या टाइम पास किया यार? सोचना, अगर तेरे पास 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट तूने 4,50,000 में बेचा, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख, बेच रहा है 4,50,000, मतलब कितने का लॉस खाया? 50,000 का लॉस। तो अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर। ऑलराइट, उल्टा एग्जांपल, तेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6 लाख, तू इन्वेस्टमेंट बेच रहा है 7 लाख में, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 6 लाख, बेचा 7 लाख में, कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो वो क्रेडिट में डाल। सिंपल, इसलिए मैंने ये दोनों लिख के रखा है। दीज एंट्रीज आर फुल फ्लेज एंट्रीज, इसके अलावा और कुछ नहीं है जिंदगी में। आगे कभी कभी दे देंगे डिबेंचर्स इशू किया, ठीक है? तो सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू -% डिबेंचर्स अकाउंट। अगर डिबेंचर इशू किया तो पैसे की जरूरत रहेगी तो कर लेंगे। मेक श्योर दिस डिबेंचर शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज फ्रेश इशू। क्यों? यहाँ पे फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स बोला है, पर्टिकुलरली शेयर्स। शेयर्स कैन बी इक्विटी और प्रेफरेंस, वांदो नहीं, लेकिन डिबेंचर्स को ये जगह पे मत डाल। भगवान देख रहा है ऊपर से, समझ रहा है? डिबेंचर्स को अलग से ट्रेड कर, इसलिए ये 3 या 4 एंट्रीज मैंने एकदम लास्ट में बताई, इनको इनके बीच में मत घुसे। ये पहले 5 एंट्रीज का जो सीक्वेंस है वो एज इट इज रहा, पूरा सब 110% राइट आएगा। बीच में मन किया चल बीच में इन्वेस्टमेंट बेच डालते हैं, भाई अल्लाह मालिक, अपने को कुछ पता नहीं, समझा? ये लास्ट है, बीइंग डिबेंचर्स इशू, राइट? सो आई एम डन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये थी बेसिक एंट्रीज। आप इसके भरोसे आगे सम सॉल्व कर सकते हो, मैं भी करा दूंगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।